बीजेपी की सरकार में अब हालात ये है कि मेडिकल सेक्टर को भी उसकी सुननी पड़ेगी और नहीं सुनी जाएगी तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा या तो झूठे आरोप के केस लगा करके उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। दरअसल ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की जो लोग हैं, जो एम्बुलेंस जो कर्मचारी हैं, जो लोग चलाते हैं, और वो लोग आज यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आप देखेंगे किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जब 2021 के दौरान 9,000 लोगों को निकाल दिया गया था और बहाली को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? सुशील पांडे, संगठन का प्रदेश कोषाध्यक्ष। सर क्या लगता है इतनी सारी तो भीड़ इकट्ठा करके लोग बैठे हैं इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर के, क्या लगता है कि योगी सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना चाहिए। हम सुबह स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पे गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप लोगों की आज हम वार्ता करेंगे कंपनी से बुला के, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कोई मैसेज नहीं आया कि वार्ता के लिए कब बुलाया जा रहा है। वहां से हम लोगों को सुबह लाके यहाँ छोड़ दिया गया। अब यहाँ से ये लोगों का दबाव बना रहे हैं कि आप लोग इको गार्डन छोड़ जाइए। तो न्याय कितना महंगा हो गया। अब ये हम कर्मचारियों से पूछो जो 3 साल से न्याय के लिए घूम रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कंपनी घोटाले पर घोटाले किए जा रही है। एक ड्राइवर को भर्ती करने के लिए 50,000 रुपए, मेडिकल टेक्नीशियन को भर्ती करने के लिए 45,000 रुपए की खुलेआम उत्तर प्रदेश में वसूली हो रही है बेरोजगारों से, और सरकार उस चीज को बढ़ावा दे रही है, लगातार उस चीज का समर्थन कर रही है। इस चीज पे रोक नहीं लगाएगी तो आने वाले समय में आप बेरोजगारों की भीड़ देख रहे हैं, ये बढ़ती ही जा रही, लगातार बढ़ती। आज कम से कम 26,000 लोगों को कंपनी ने सिर्फ डीडी के लिए टर्मिनेट कर दिया। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। मेडिकल लाइन को तो भगवान कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जीवन देने वाले लोग होते हैं। अगर यही लोग अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे तो प्रदेश किस लेवल पे जाने वाला है और कहाँ पहुंचने वाला है, इसका अनुमान तो हम और आप ही लगा सकते हैं। क्या लगता है कि सरकार में जो जो चल रहा है, जो लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है? सरकार पे क्या, कंपनी अपनी तरीके से सरकार को गलत मैसेज देती है। सरकार को कंपनी चलाने वाली भी तो सरकार भी है ना, सरकार के आदेश अनुसार ये कंपनी सरकार, अब हमें तो लग रहा है कंपनी बड़ी हो गई, सरकार छोटी हो गई है। सरकार अगर कंपनी से जो चीज कह दे, क्या सर कंपनी नहीं मानने वाली है? अब सरकार छोटी हो गई, कंपनी बड़ी हो गई। नहीं तो 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 3 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और कंपनी कह दे तो 10 मिनट का भाई साहब खेल है। 10 मिनट में कंपनी रखेगी हम लोगों को, लेकिन कंपनी ये कहती है कि ये लोग आतंकवादी हैं, हम वो एलियन है, हम अलादीन का चिराग मांग रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा की है इस जज्बे के साथ कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। आज वो समाज सेवा की थी, समाज सेवा का ये फल मिला है कि हम लोगों को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी गई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको थाली बजवाओ, ताली बजाओ, इनका फूल बरसाओ, देवदूत की उपाधि दी। आप देवदूतों का आप देख लीजिए, ये सब देवदूत बैठे हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीवी बच्चे लेके कुछ परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हैं, रोटी के लिए लाले हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, बूढ़े माँ बाप उनकी दवा के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। कैसे परिवार चलेगा? कैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं? कोई इनमें ऐसे कर्मचारी हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, कोई ऐसे कर्मचारी हैं जो 300 रुपए झाड़ी पे अपने सर पे रख के पला डाल रहे हैं। बताइए कहाँ से हम लोग जीवन यापन करें? हमने सरकार को वोट दिया है, हम सरकार से कहने के अधिकारी है कि आप हमको समायोजित करवाइए, हमको रोजी रोटी दीजिए। हमने कंपनी को वोट नहीं दिया, हमने सरकार को वोट दिया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारी मांगे पूरी करे और हम लोगों को समायोजित करे और बहाल करे। शिवराज शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, पायलट। क्या समस्या है जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं आज? हम लोगों को 3 साल पहले से GVK हम लोग एम्बुलेंस चलाते थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान हम लोग को नौकरी से निकाल दिया है। क्यों निकाला था? यही जो अपनी मांग पूरी करने के लिए। क्या करेंगे आप इसके बाद? वो हड़ताल पे बैठे, ऐसे बैठे रहेंगे। मैं सतीश यादव, जिला लखीमपुर खीरी से EMT पद पर तैनात था। हम लोगों को 2021 में
27 जुलाई 2021 को निकाल दिया गया था। हम लोगों की मांगे थी कि जो अनैतिकता वेतन था, अवैध बर्खास्तगी थी, फर्जी केस का टारगेट था, इन चीजों को मना करने के बाद हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो उसमें 9,000 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। उसकी मांगों को लेकर आज हम 3 साल 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, बराबर हम लोग आ रहे हैं। आश्वासन मिला, बाकी आश्वासन के बजाय कुछ नहीं मिला। आज हमको स्वास्थ्य मंत्री जी के वहाँ पिछले भी 21 तारीख को आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, कई पेपर में भी निकाला गया कि आप लोगों का समायोजन होगा। उसके बाद में फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब हम लोग आमन अनशन पे बैठे हैं और अब हम लोगों की मांगे यही है कि जब तक हम लोगों का समायोजन नहीं होगा तब तक हम यही इको गार्डन से लेके मंत्री जी के आवास तक ही पड़े। मऊ जिले में मैं पोस्टेड था और उसके बाद जो गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया है और 2012 से हम लोग कार्यरत हैं। अब ये बताइए, हमारी उम्र जो है इस समय 56 साल है, तो क्या हमें कंपनी कोई या तो कोई दुकानदार मुझे रोजगार देगा? क्या कर पाएंगे हम नौकरी? हैं? लेकिन नहीं, गवर्नमेंट हम लोग की सारी चीजें, सारी विज्ञापन को पता नहीं किस तरह यूज कर रही है, फेंक दे रही है कूड़े में, देख करके कि हाँ विज्ञापन आया, कूड़े में दाल में फेंक दे रही है। तभी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है और कंपनी मनमानी किए जा रही है। कोई भी गाड़ी अगर 24 घंटे अगर चलती है, सर्विस देती है, 24 आवर अगर सर्विस देती है, तो क्या वो 50 केस 60 केस करेगी गाड़ी? आखिर ड्राई रही ना, तो यही रही ना कि अगर आप काम नहीं करो तो निकाल देंगे हम। एमई पीएम आरएम सब लोग बैठे हुए, ऑपरेशन हेड बैठे हुए, सब लोग ऊपर से दबाव देते हैं और जहाँ भी अगर आप उनका नहीं करोगे तुरंत आपका टर्मिनेशन ऑर्डर निकल जाएगा। कितने लोग हैं? हम लोग तो यहाँ 9,000 है टोटल, 9,000 कर्मचारी और 2021 से हम लोग हैं परेशान। अभी 2021 से हम लोग हैं यार, रोजगार क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या हमारी बीवी खा पाएगी? कोरोना काल में जिन लोगों ने मेडिकल सेक्टर के लोगों ने जिस तरह से काम किया था बढ़ चढ़ करके, उसके बाद इन लोगों को हटा दिया गया है। ये बेहद दुखद, और इसके साथ लगातार जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं, क्या या तो अखबार झूठे हैं या तो सरकार झूठी है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरह से लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही बताया गया है कि मेडिकल लाइन में लगातार जिस तरह से जो स्तरीय बढ़ रही है, जो मेडिकल लाइन की सुविधाएं बढ़ रही हैं और कर्मचारी बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हकीकत है तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं इको गार्डन में, और इन पे जिस तरह से लगातार जो खबरें बन रही हैं, ये लोग भी जो बयान दे रहे हैं या तो फिर वो झूठे हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ AR रहमान, सैफी, लखनऊ।